अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे व्यूअर्स खैरियत और आफ़ियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप हज़रात को अलिफ़, बा और जीम के बारे में बताया था, ख़त नसक़ और ख़त सुलूस का कि कैसे लिखते हैं। और आज मैं बिला ताख़ीर टाइम ज़ाय किए मैं आपको ख़त नस्तालीक का भी और ख़त नसक़ का दाल और रा और ज़ा कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सारे तवज्जो से देखें। अच्छा, तो सबसे पहले जो उर्दू की जो दाल है उसको कैसे लिखा जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा तवज्जो दे ध्यान से। कलम को बिल्कुल इसी तरह नीचे रखेंगे। अब इसकी मकदार कितनी होगी तो मकदार के बारे में सबसे पहले इसकी जो नीचे साइड जो है इसमें दो नोक आप रख लें, एक और ये दो, ठीक है। और इसकी बैक साइड जो है इसकी नोक एक और दो और ये तीन, इसकी बैक जो मकदार होगी वो तीन होगी। और इसकी ऊपर की जो गोलाई है जहाँ से हमने यूँ स्टार्ट किया है उसकी जो नोक होती है वो दो, यहाँ से एक और ये दो। और इसकी सेंटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मकदार आप दो रख लें, एक और ये दो। अब जब आप रखेंगे तो इसमें से जो दाल की जो नीचे ये बिल्कुल सीधे लाइन है इसकी मकदार आप बिल्कुल एक ही रख लें, एक मकदार आप रख लें। तो ये उर्दू ख़त नस्तालीक का जो दाल है उसका है और इसके बारे में आप प्रैक्टिस कर लें। अभी इसी के साथ अब इसके ऊपर अगर आप नुक्ता डाल लेंगे तो ये आपको दाल से दाल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रा है, रा को कैसे लिखना है तो रा को आप बिल्कुल सीधे, ज़्यादा आप जो है ना ये इस साइड में आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा आप बाहर से भी लाइन नहीं लेके आएँ और ज़्यादा बिल्कुल ही सीधे भी नहीं, बल्कि थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा झुका के आप ऐसे लाइन लेके आएंगे। तो मैं लिखता हूँ हल्का सा लेफ़्ट की तरफ झुकाएंगे सीधे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ से ये। अब ये रहा है उसके ऊपर आप नुक्ता डाल देंगे, इज़ा बन जाएगा। और इसकी बैक की मकदार भी आप रख लें, एक नोक और ये दो नोक, यहाँ पर भी एक और ये दो। नेक्स्ट अभी आगे जो ख़त नसख़ है उसका दाल कैसे लिखना है और उसका दाल कैसे लिखना है, उसका रा कैसे लिखना है और उसका ज़ा कैसे लिखना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले आप जो तीन नोक यहाँ पर तीन नुक्ते आप बना लें, ठीक है, एक और ये दो और ये तीन। ये आपकी जो दाल है इसके आप यहाँ से रखेंगे अंदर की तरफ, थोड़ा सा इसको झुकाना है, यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पे जो नोक है इस यहाँ पर जो नुक्ते तीन डाले हैं इसकी बिल्कुल शुरू से ही आप इसको अब स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं, स्ट्रेट नहीं लेके आना, थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए लेके आना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये लेके आऊँ और यहाँ पर छोड़ देंगे। और इसकी कितनी मकदार होनी चाहिए तो इसकी मकदार यहाँ से देखें, एक और ये दो और ये तीन, ठीक है, बिल्कुल इसी तक। अब जब इधर पहुँच जाएगा तो यहाँ से आपने इसको नीचे की तरफ, ठीक है, पूरा कलम लगा के नीचे थोड़ा सा आगे करके ये। अब इसकी नीचे जो मकदार है यहाँ ये मैंने लाइन डाला है, इधर से नीचे दो नोक बिल्कुल, एक और ये दो, ये देखें बिल्कुल यहाँ से बराबर हो जाएगा इसका। और इस जो नीचे में लेके आऊँ ये जो ये आगे कितना होना चाहिए और कितने की मकदार पर होना चाहिए तो ऊपर जो एट फर्स्ट जहाँ से हमने शुरू किया है दाल का इब्तिदा, वहाँ से जो नीचे जो इसकी इंतहा है वो कितनी आगे होनी चाहिए कितनी पीछे। तो आप ऐसा कर लें कि यहाँ पर एक ही नोक डाल दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल अब थोड़ा सा यूँ करके ना ये इसकी इंतहा पे आएगी, एक नोक के साथ थोड़ा सा फासला भी है बीच में इतना, तो ये थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है। अब ये हो गया दाल। अब इसकी जो दाल है वो इसको कैसे लिखना है तो ये आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नोक डाल देंगे, एक और दो, तीन, चार और पाँच और ये छः है, छः के ये इसी लाइन से थोड़ा सा आगे लाइन डालें,
तो अब आपने इसकी ये जो जाल है इसकी इब्तिदा कहाँ से करनी है, तो इस बारे में आप देखें कि ये जो आपने नोक डाली है इसकी स्ट्रेट थोड़ा सा लाइन ऊपर खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इतना फासला छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद यहाँ पर आप एक नुक्ता डाल दें, ये ठीक है। अब आप यहाँ से आप बिल्कुल इस स्ट्रेट से आप यहाँ से आप इब्तिदा कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर लेके आएंगे 3 इधर तक, ठीक है, इस इधर तक बिल्कुल। यहाँ से सीधे आएगा पूरा, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इसको बिल्कुल इसके स्ट्रेट, ठीक है, ये जो जगह है बिल्कुल इधर से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है। तो इसकी जो मकदार होगी वो आपने 1 2 और 3 और ये 4 यहाँ पर इसकी मकदार होगी। और इसकी जो यहाँ पर आप ऊपर जब ये नुक्ता डाल देंगे तो ये बन गया जाल, ठीक है। अब नेक्स्ट है रा। रा कैसे लिखना है, तो रा बहुत ही आसान है। रा आप यहाँ पर पूरी नोक बिल्कुल रख दें नीचे, इसी नोक को आप ऊपर की तरफ, फिर नीचे, यहाँ से ये इधर बीच में, मतलब एक इस तरह एक नुक्ता आना चाहिए, ठीक है। ये अब ज़ा जो लिखना है, ज़ा का आपने बिल्कुल सो स्ट्रेट रखें। यहाँ पर इसकी मकदार आप बेशक 2 रख लें, ठीक है। अब यहाँ से इसी को आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएँ, यहाँ से मोटा फुल, ठीक है। यहाँ पर आप आके बिल्कुल इसको ये लास्ट में आके इसको थोड़ा तिरछा करना है, मतलब फर्स्ट लाइन को बिल्कुल सीधे में और सेकंड जो है उसको ऊपर करके तिरछा बना देना है। लास्ट में आके इसको थोड़ा तिरछा करना है, मतलब फर्स्ट लाइन को बिल्कुल सीधे में और सेकंड जो है उसको ऊपर करके तिरछा बना देना है, ठीक है। और यहाँ से आप बेशक इसका बनाएं ये, और ये ऊपर नुक्ता डाल दें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीन और शीन और स्वाद के बारे में होगी। इतने तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।